हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीमैथ्स क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मंथली इनकम बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी आपका मंथली इनकम बेस्ड ऐसा मंथली इनकम पे कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे हमें कैसे अप्रोच करना है एंड कैसे सॉल्व करना है। इट्स वेरी ईजी। सो लेट्स स्टार्ट। सो द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7 and their expenditures are in the ratio 19:16. If each saves 5,000 per month, find monthly income of each. Let's try to understand the question first. जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आंसर अपने आप आपका पैटर्न में आ जाएगा एंड आप सॉल्व कर सकेंगे। तो बोलता है कि दो लोग हैं, ए एंड बी है। तो ए एंड बी, इसमें जो टर्म यूज़ हो रहे हैं वो इनकम यूज़ हो रहा है, एक्सपेंडिचर यूज़ हो रहा है एंड देन सेविंग हो रहा है। जस्ट सपोज कि मैंने आपको कुछ पैसे दे दिए, तो दैट्स योर इनकम। आपने कुछ काम किया एंड देन मैंने आपको कुछ पैसे दिए, दैट्स योर इनकम। अब उसके बाद आप क्या करोगे? आप अपनी ज़रूरतों में कुछ पैसे एक्सपेंड कर देते हो, राइट, एंड लास्ट में कुछ पैसे बचा के रखते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड सेविंग। सो इनकम से दो चीज़ें जनरेट हुई। एक तो आपकी ज़रूरतों के सामान आ गए, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर, तो आपने वो खरीद लिए, एंड लास्ट में कुछ पैसे आपके बच गए। आप पूरे पैसे खर्च नहीं करना चाहते, कुछ सेविंग करना चाहते, तो आपके कुछ पैसे बच गए, तो वो सेविंग हो जाती है। तो हमने सबसे पहले ये जाना कि इनकम इज इक्वल टू व्हाट। इनकम से दो चीज़ें जनरेट हुई क्या? एक तो आपको एक्सपेंडिचर करने का, एक्सपेंडिचर के लिए पैसे मिले, एंड लास्ट में आपने कुछ आगे की ज़रूरतों के लिए क्या कर लिया? सेव कर लिया। तो दैट इज़ कॉल्ड सेविंग्स। सो इफ़ आई कैन राइट दिस इन दिस वे कि सेविंग्स इज इक्वल टू व्हाट। सेविंग वो हुआ कि आपने जितना कमाया, दैट इज़ कॉल्ड इनकम। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ओके, सो दैट इज़ सेविंग। अब सीधे क्वेश्चन पे हम लोग चल जाते हैं। अगर आप इतना समझ सकते हैं, अगर इतना समझ है आपको, नाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब बोलते हैं हमारे पास दो लोग हैं, कौन है? ए है एंड बी है। तो बोलता है ए एंड बी की जो इनकम की रेशियो है, मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ ये, ठीक है। तो ए एंड बी दो लोग हैं। अब पहले तो वो इनकम की रेशियो दे रखे हैं उन लोगों ने। तो इनकम की रेशियो जो बोल रहा है वो 8:7 है ए एंड बी के बीच में। तो मैं बोल सकता हूँ 8 रुपये और 7 रुपये दोनों की रही नहीं होगी इनकम। 8 इंटू समथिंग, मस्ट हैव बीन 8 इंटू समथिंग। सो मैंने मान लिया कि लेट द इनकम ऑफ ए बी 8x एंड द इनकम ऑफ बी भी 7x। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हुआ आपका? इन लोगों ने जो रेशियो दे रखा है इन दोनों के बीच का, एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 19:16। अब मैंने x यहाँ पे पहले से ले लिया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होगा वो 19y/16y। अगर आप देखें कि 19y डिवाइड बाई 16y आप करोगे तो इट्स स्टिल 19:16। तो मैंने दोनों रेशियो को मेंटेन करके मैंने मान लिया कि a का इनकम जो है वो 8x है एंड b का इनकम जो है वो 7x है। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर ऑफ a इज़ 19y एंड b एक्सपेंडिचर कितना है? 16y। नाउ दे हैव टोल्ड कि दोनों सेम अमाउंट बचाते हैं। ये डिपेंड करता है एक ही, अगर जस्ट सपोज कि वो ज़्यादा कमा रहा है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 8:7 है, तो 8 ज़रूर ज़्यादा कमा रहा होगा। तो मे भी क्या कर रहा है, वो ज़्यादा स्पेंड भी कर रहा है, जो कि 19 है, राइट, 19:16 है, तो ज़्यादा स्पेंड भी कर रहा है। तो दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों सेम अमाउंट बचा रहे हैं। तो मैंने जैसे कि कहा कि सेविंग कहाँ से निकल के आती है? आपकी इनकम में से आपने जितने खर्च कर दिए, जो कि एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड जो लास्ट में आपके पास बचता है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? सेविंग्स। तो सेविंग इज इक्वल टू व्हाट? सेविंग हमारी कितनी है? अगर मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ तो ए सेविंग इज हाउ मच? 5,000, राइट। और इनकम ए की कितनी है? 8x है, माइनस एक्सपेंडिचर इज हाउ मच? 19y। सो सेविंग आपका पहला ए निकल गया। ए इज़ व्हाट? 5,000 इज इक्वल टू 8x माइनस 19y। सो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया। उसी तरीके से बी की अगर मैं बात करूँ तो बी का आपका क्या इक्वेशन बनेगा? बी की भी सेविंग 5,000 है एंड उसकी इनकम कितनी है बी की? 7x। तो 7x माइनस 16y, दैट विल गिव यू सेकेंड इक्वेशन। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस। नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो आप आराम से क्या करें? फर्स्ट वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें एंड सेकंड वाली इक्वेशन को 8 से, एंड दोनों को देन सब्ट्रैक्ट कर दें। तो x एलिमिनेट हो जाएगा और आपको y मिल जाएगा। और फिर y जैसे ही मिल जाएगा तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड देन यू कैन फाइंड द income of A and income of B. That's how you solve any income based or saving word problem. So I hope so ये आपका डाउट क्लियर कर पाया होगा। और जब भी आपको अगला कोई प्रॉब्लम मिले इनकम बेस्ड या सेविंग्स बेस्ड, सो यू कैन सॉल्व
those problems in this way. So that's all for this video. I will meet you in next video with different topic. Till then, keep reading and keep watching Dream Maths.